नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे जेईई का 2003 में जो एग्ज़ाम हुआ था 10 फरवरी को, उसके शिफ्ट में पूछे गए मौलिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जिन भी बच्चों का जेईई का एग्ज़ाम लगा हुआ है, अब लगभग 5 से 6 दिनों का वक्त बचा हुआ है जेईई एग्ज़ाम में, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के जितनी भी शिफ्टों में जेईई एग्ज़ाम हुए थे उनके सारे शिफ्टों के प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन करें। मैंने सारी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर सारी शिफ्टों के प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन करके जाएं। आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न रिपीट होते दिखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे एएलपी, एनटीपीसी व ग्रुप डी के जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनके भी वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, हुक का नियम किस बिंदु या सीमा तक सही बैठता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रत्यास्था सीमा पर सही बैठता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न कंप्यूटर संबंधी है, रोम का पूरा रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो बल्ब जो 100 वाट और 230 वोल्ट तथा 50 वाट और 230 वोल्ट से चिन्हित हैं, एक 300 वोल्ट स्रोत से श्रेणी में जोड़ दिए जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों बल्ब अच्छा चमकेंगे किंतु वे फ्यूज हो इसकी संभावना नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र भूकंप का मापन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंडली या परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह अपने उत्पादन के ही मूल कारण का विरोध करती है, यह नियम किसका है? तो आंसर हो जाएगा यह लेंज का नियम है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, जब अमीटर को शाटिल करते हैं तो इसकी दक्षता क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षता इसकी घटती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंदूक के प्रतिक्षेप से संबद्ध गति नियम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय गति का नियम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2 मीटर x और y पूर्ण मापन विक्षेपण देने के लिए क्रमशः 40 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर की अपेक्षा रखते हैं तो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा x अधिक संवेदनशील होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान निक्षिप्त जमा किए पदार्थ का भार किस पर निर्भर करता है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत की मात्रा पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी परिपथ में सभी प्रतिरोध 1 ओम के हों तो ए और बी के आर पार समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओम, क्योंकि समतुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3 जितने भी प्रतिरोध हैं तो इनमें सभी प्रतिरोध 1 ओम के हैं। तो इसका आंसर 1 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चालक जिसकी लंबाई L, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल अल्फा और प्रतिरोधकता रो है तो प्रतिरोध क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा R बराबर रो L/अल्फा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बॉल बियरिंग का अंकित जीवन काल परिवर्तित होता है? तो आंसर हो जाएगा
भार के घन के व्युत्क्रमानुपातिक में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बॉल बियरिंग सामान्यतः निम्न में से बनी होती है। तो आंसर हो जाएगा यह क्रोम स्टील की बनी होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील में अपक्षरण प्रतिरोध गुणता देने के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु तत्व कौन सा होता है। तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम तत्व। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 स्ट्रोक की चक्रीय आंतरिक दहन इंजन में एक क्रियाशील चक्र को पूरा करने में क्रैंकशाफ्ट के परिक्रमणों की संख्या कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्तकाल निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसे 2π/ω के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को कोडानुसार सुमेलित करें। थर्मोकप, थर्मिस्टर, स्ट्रेन गेज और एलवीडीटी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मोकपल जो है एक सिरे पर अचर तापमान से संबंधित है और थर्मिस्टर जो है संबंधित है ऋणात्मक तापमान गुणांक के और स्ट्रेन गेज संबंधित है दाब के साब प्रतिरोध परिवर्तन के और एलवीडीटी का संबंध है मॉड्यूलेट आउटपुट से। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा गया था, साधारण रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त ऊष्मागतिकी चक्र को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंद चक्र के रूप में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द्रव में किसी बिंदु पर दाब की तीव्रता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतह से द्रव की गहनता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 टन रेफ्रिजरेटर में 1 टन का तात्पर्य क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा 0 अंश सेंटीग्रेड पर 1 टन पानी को 25 घंटों में 0 अंश सेंटीग्रेड बर्फ पर जमने की क्षमता रखता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड या वस्तु से विकिरित विकिरण मात्रा निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिंड की प्रकृति पर, पिंड के तापमान पर और पिंड के पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सभी पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैफ्टों के बाह्य और आंतरिक व्यासों, अवयवों की मोटाई और छिद्रों की गहराई के मापन में प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है। तो आंसर हो जाएगा गहनता गेज माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षैतिज तल से कोण थीटा से आनत चिकनी सतह पर नीचे फिसलते पिंड का त्वरण होता है। तो आंसर हो जाएगा जी साइन थीटा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाइनरी द्विआधारी प्रणाली में 10 को निरूपित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1010 से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहुपदी प्रवर्धक प्रयोग किए जाते हैं निम्नलिखित के लिए। तो आंसर हो जाएगा अधिक आवृत्ति अनुक्रिया के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
सर्वाधिक प्रचलित ट्रांजिस्टर परिपथ विन्यास कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कॉमन सर्वनिष्ठ आधार। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अर्धचालक पदार्थ थोके होते हैं? तो आंसर हो जाएगा संयोजी आबंध होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर होता है? तो आंसर हो जाएगा वोल्टता नियंत्रित वोल्टता उपकरण होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दाब वैद्युत क्रिस्टल ईएमएफ उत्पन्न करते हैं? तो आंसर हो जाएगा बाह्य यांत्रिकी बल लगाया जाता है तब यह उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एलवीडीटी है एक? तो आंसर हो जाएगा यह एक मैग्नेटो इंस्ट्रक्शन ट्रांसड्यूसर होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है उच्च स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता वाले अनुप्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त डीसी मोटर कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा संचयी कंपाउंड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वतः उत्तेजित जनरेटर का क्षेत्र उत्तेजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एसी द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एलईडी निम्नलिखित द्वारा बनाए जाते हैं? तो आंसर होगा जर्मेनियम के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइनस चिन्ह के तदनुरूप लॉजिक परिपथ कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा नॉट गेट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दोलित्र उच्च आवृत्तियों के उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा एलसी दोलित्र। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था शैथिल्य और भंवर धारा त्रुटियों से निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुक्त है? तो आंसर हो जाएगा चलशील स्थायी चुंबक वाली कुंडली से युक्त उपकरण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आवेश युक्त खोखले गोले के भीतर विभव होता है? तो आंसर हो जाएगा उतना ही जितना की सतह पर होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था किसी माध्यम की परावैद्युत शक्ति होती है? तो आंसर हो जाएगा मोटाई में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेल श्रेणी में इसलिए संयोजित होते हैं ताकि क्या बढ़ सके? तो आंसर हो जाएगा दक्षता बढ़ सके। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीएलएस लैंपों की सामान्यतः दीप्ति दक्षता निम्न में से किस परास में होती है? तो आंसर हो जाएगा 75 से 100 ल्यूमेन प्रति वाट के परास में होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था सोडियम वेपर लैंप होते हैं? तो आंसर होगा अपने ऑटो ट्रांसफार्मर परिपथ में शक्ति गुणक को जो कि अति निम्न को सुधारने के लिए संधारित्र की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक विद्युत आर्क वेल्डिंग में एसी आर्क पर चोट करने हेतु अपेक्षित वोल्टता लगभग कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा 80 से 90 वोल्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्क भट्टी में चोक दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति गुणक को सुधारने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, थर्मोकपल युग्मक के लिए विस्तार तार CD होता है, तो आंसर हो जाएगा एक सदृश तापमान संबंध का होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संधारित्र में विद्युत आवेश किस में भंडारित रहता है, तो आंसर हो जाएगा स्वादु पट्टिकाओं में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, जब किसी लोहे के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा बल की चुंबकीय रेखाएं झुकेंगी और लोहे के टुकड़े के आर पार गुजरेंगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौह क्या है, तो आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, शैथिल्य पास का क्षेत्रफल मापन होता है, तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा शक्ति प्रति चक्र, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एक बड़े डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो आंसर हो जाएगा वैद्युत चुंबकों के द्वारा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में जिसके P संख्या में ध्रुव तथा NRPM की गति है, चुंबकीय व्युत्क्रमों की आवृत्ति होगी, तो आंसर हो जाएगा Pn/60, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तरंग वेस्टिंग डीसी मशीन आर्मेचर में डमी कुंडलियों के देने का उद्देश्य होता है, तो आंसर हो जाएगा वोल्टता का प्रवर्धन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए साइंस इंजीनियरिंग के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन ज़रूर करें। जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम जेई का लगा हुआ है, उसके बाद CBT 2 LP का भी एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को साइंस के LP के वीडियो भी CBT 2 के मैंने डाल रखे हैं, आप लोग चैनल पर जाकर ज़रूर रिवीजन करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।